तो हेलो नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं बीएससी की जो कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और आप लोगों की जो पेपर में क्या क्या आए तो परसेंट आप लोगों को मैं सिलेबस कवर कराऊंगा। इसमें जो भी रीजनिंग में आएगा सारा का सारा जो है क्लास रीजनिंग का बिल्कुल जीरो से लेकर आप लोगों को मतलब जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जितने भी दिन लगेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और डेली वीडियो में आप लोग जुड़िए, क्योंकि अगर आप लोग एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आप लोग शायद कुछ भी भूल सकते हैं या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल आप लोगों को कॉस्ट फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री आप लोगों को ये सारी वीडियो मिलेंगी। आप लोग डेली इसी चैनल पर जुड़ना और डेली की डेली वीडियो देखना। आज ये वीडियो पहली क्लास 1। और अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता रीजनिंग में तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप लोगों के कोडिंग रिकॉर्डिंग। जो आप लोगों के सब्जेक्ट अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आप लोगों का जो सब्जेक्ट में चैप्टर है कोडिंग रिकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एबिलिटी इक्वाइंस और स्पेलिंग, सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बिल्ड रिलेशन। जो आप लोगों का ये एक चल रहा है अभी, आज ये चलेगा। देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग ये कम से कम 5 दिन तक ये क्लास चलेगी कोडिंग रिकॉर्डिंग की। उसके बाद आप लोगों की बिल्ड रिलेशन की जो है क्लास शुरू हो जाएगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। और ये सारी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अब बात करते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग में आप लोगों का होता क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को जो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं ये आप लोगों को मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन उन अक्षरों को ए से लगेकर जेड तक आप लोगों को ये आना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर बनता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में यही मायने रखता है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं याद है तो मैं अभी आप लोगों को ये याद करा दूंगा, वो भी मात्र 10-15 मिनट में आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए कि ये टोटल इसमें 26 अक्षर होते हैं और ए से लगा के जेड तक ये फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर, लेफ्ट एंड राइट और बैक राउंड ये आप लोगों का है पीछे की ओर, जो कि ए से लगाकर जेड तक, जेड से लगाकर ए तक आप लोगों का आता है। इतना आप लोग समझ लीजिए, समझ गए होंगे शायद कि इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। ए से लगाकर जेड तक आप लोगों के ये सारे अभी याद कराएंगे जितने भी आप लोगों के हैं। उसके बाद आप लोगों को अब ये रहे आप लोगों के ए से लगा के जेड तक कि आप लोगों को ये कैसे याद करना है और कैसे आप लोगों को कौन से अक्षर किस प्रकार सही से मिलान करना है। तो ये सबसे पहला आप लोगों का ए, आप लोगों को मालूम है कि ए तो एक ही नंबर पर आता है, बी सी डी और ई 5 तक तो आप लोग शायद सब लोग जानते हैं कि डी 4 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर और ये 2 नंबर पर भी। उसके बाद आप लोग समझिए ई से लगाकर आगे का, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ ई जो टी, ई जो टी
ये इसलिए लिखा है कि आप लोग यहाँ पर बता दें कि ई जो है आप लोगों का 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर और वाई 25 नंबर पर। इतना आप लोग देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोगों को ये कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम सारा समझ में आ जाएगा। ये आप लोग इतना आप लोगों को मालूम चल गया कि ये 5 नंबर 10 नंबर 15 20 और 25 नंबर पर ये आता है। अब इसके बाद आप लोगों का यप यप को कैसे याद करेंगे। यप माने होता है आप लोगों का यप फॉर फिक्स और फिक्स मान 6। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं फिक्स फॉर 6। तो यप आप लोगों का आ गया 6 नंबर पर। 7 नंबर पर कैसे याद करना है ये आप लोगों को देख सकते हैं जी बना है। तो जी इस प्रकार आप लोगों का बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ही इसमें 7 दिखाया गया है ये। तो इसमें 7 पहले से ही तो इसका समझ जाना है कि ये 7 नंबर पर जी 7 नंबर पर आता है। फिर आप लोगों का एच आप लोगों का इस प्रकार बना है। अगर हम इन्हें ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा 8, यानी कि ये 8 नंबर पर एच आता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि ई, अब आप लोगों का आ गया आई। आई को कैसे करना, आई नो। जैसे तुम्हें मालूम है कि मैं नहीं जानता ये आई कितने नंबर पर आता है, तो आई नो का मतलब है मैं नहीं जानता। तो आई और आगे 9, यानी कि ये 9 नंबर पर आ जाएगा आई नो। जे तो आप लोगों को मालूम है कि 10 नंबर पर आता है। इसके बाद 11, ये के बना है। इसकी 2 टांगें ये और ये टूटी हैं। तो इसे अगर कुछ इस प्रकार सीधा करें तो ऐसे आ जाएगा, यानी कि 11 के जो है 11 नंबर पर आता है। यल आप लोगों का आता है 12 नंबर पर और यम 13 और यन 14। इतना याद रखिए, यम 13 और यन 14 नंबर पर आता है। इसे पहले मिटा देते हैं फिर बाद में आगे बात करते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसके आगे के जितने भी चैप्टर और जो भी है सब कुछ आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए अब देखो, एन 14 नंबर पर ओ आप लोगों का देखिए ओ और पी ये आप लोगों का है। आप लोगों को मालूम है ओप्पो का फ़ोन है जो 15 से 16 हज़ार के रेंज में आता है। तो आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं ओप्पो, यानी कि 15 से 16 हज़ार तक आता है। तो ओ 15 पर और पी 16 नंबर पर आता है। और क्यू आप लोगों का कुछ इस प्रकार बना होता है, यानी कि ये कटा होता है डंडा, ये देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग अगर इस प्रकार डंडा कर देंगे तो ये 7 बन जाता है। तो 7 आप लोगों का, यानी कि 7 आ गया और एक लगा दीजिए तो यानी 17 हो गया। तो ये आप लोगों का 17 नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को भी ये यल वाला नहीं समझ में आया तो ये मैंने बताया भी नहीं, ये समझ लीजिए। यल माने होता है लव, यल फॉर लव। और जो लव के चक्कर में भाई साहब पड़ गया तो उसका क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है और उसके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं, जो लब के चक्कर में पड़ गया। तो इसी से आ जाएगा कि यल जो है 12 नंबर पर आएगा। ये तो आप लोग कभी नहीं भूल सकते कि यल 12 नंबर पर आएगा। यल फॉर लव, और लव में जो पड़ गया उसके बज गए 12, तो 12 आ गया 12 पर, यल आ गया 12 पर। समझ गए? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
आगे के अब समझिए कहाँ पर थे। आर आप लोगों का है 18 नंबर पर। तो आर किस प्रकार आप लोग समझिए, आर इस प्रकार है। तो अगर आप लोग ये ऐसे कर दीजिए, कितना हो गया 8 और एक डंडा खींच दीजिए, हो गए 18। तो इसलिए आप लोगों का आ गया 18 नंबर पर। और ये यस आप लोगों का है, यस कुछ इस प्रकार है। तो यस को अगर ये डंडा ऐसे जोड़ दीजिए, 9 बन गए देखिए, और एक डंडा अपनी तरफ से, बस हो गए 19। तो ये भी आप लोग समझ गए कि यस 19 नंबर पर आता है। टी तो आप लोगों को बता ही दिया 20 नंबर पर आएगा, इसकी तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें। यू आप लोगों का है 21 नंबर पर। यू किस प्रकार, देखिए यू जो है, यू और बी आप लोग साथ ही में पढ़ते हैं। तो यू को याद कर लीजिए या बी को। यू को याद कर लीजिए, ये 21 पे आएगा, तो बी को 22 पर। आप लोगों को मालूम है बी 22 नंबर पर आती है, यानी कि इधर 2 हैं, बी 22 ये है, ये 2 नंबर पर, तो ये भी है, इसे डबल कर दीजिए, ये 22 नंबर पर आ गई। तो 22 नंबर पर जब ये है तो ये 21 नंबर पर यू तो आएगा ही। इसके बाद आप लोगों का है डब्लू, इस प्रकार बना है। अगर इसे घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बोलिए हाँ। तो ये हो गया। तो आप लोग एक डंडा अपनी तरफ से खींच दीजिए, सॉरी ये 2 अपनी तरफ से अब बनाने, अब एक डंडा नहीं, अब 2 आप लोगों को बनाने हैं। तो ये आ गया आप लोगों का 23 नंबर पर। उसके बाद आप लोगों का है एक्स। एक्स किस प्रकार आएगी, एक्स आप लोगों की जो है कुछ इस प्रकार बनी हुई है, फिर से बता रहा हूँ, इस प्रकार बनी हुई है। अगर इसका एक डंडा, दोनों डंडे सही से कर दें तो एक ऐसा और एक थोड़ा ऐसा, तो ये एक डंडा टेढ़ा कर दिया, इसे टेढ़ा कर दिया करते हैं, तो इसके आगे कर दो 2। ये आ गया कितने पर, 24 नंबर पर। और यूटी में 22 तो बता ही दिया, 22-25 नंबर पर आता है, कभी नहीं भूलोगे। तो ये 25 नंबर पर। जेड तो इस दुनिया में किसी को बोलना ही नहीं है कि कितने नंबर पर आएगा। जेड तो सभी मालूम है कि 26 नंबर पर आता है। ये हो गए आप लोगों के ABCD, किस प्रकार आप लोगों को समझनी है। समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिए हाँ समझ में आ गया है, और आगे का बताइए। आगे अब आप लोगों को ये है कि आप लोग डेली क्लास में जुड़िए। अगर यहाँ तक क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे ये क्या है, ये आप लोगों का है प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस करो सभी लोग जल्दी से। प्रैक्टिस किसे होगी, प्रैक्टिस होगी ऐसे, देखो ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, ऐसे नहीं ऐसे करो, 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, एच कितने पर आता है 8 नंबर पर, 9 आई 9 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, और यल 12 नंबर पर। यल फॉर, फिर से समझो, यल फॉर लव। लव के चक्कर में जो पड़ गया उसके बज गए 12 चेहरे पर, हमेशा 12 बजे रहेंगे। अगर उसकी जो लव के चक्कर में पड़ गया, उसे धोखा मिल गया, तो वो हमेशा उसके चेहरे पर 12 बजे रहेंगे, समझे। एन 14 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर। ये सब समझ गए। कोई भी दिक्कत नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये क्या है, अब ये आप लोगों का है विपरीत, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर मतलब विपरीत अक्षर, जो आप लोगों को कहने हैं याद ये भी करने हैं। देखिए ये भी बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये कैसे याद करने, जैसे कि ए का तो जेड हो गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी। ऐसे आप लोग शायद ही याद नहीं हो पाएंगे, तो मैं एक ट्रिक से आप लोगों को याद कराऊंगा, एक कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा। वो कहानी पहले ही आप लोगों को समझा देता हूँ। कहानी समझिए, कहानी सुनिए। एक आजाद नाम का लड़का था, यानी कि बॉय। वो क्रैक्स खा रहा था। उसके क्रैक्स खाते खाते फूल गया पेट भाई साहब। उसने इतने ज़्यादा क्रैक्स खा लिए कि उसका पेट फूल गया। उसके बाद उसने पी ली ड्यू पीने के बाद उसे हो गई शाम तो हो गई, लेकिन उसे पूरा दिन लग गया था अपने जो घर से बाहर रहते हुए। तो फुल डे या उससे यानी कि फुल डे हो गया था। उसके बाद फिर वो चला, वो जीटी रोड पर जा रहा था। उसे दिखा एक हाई स्कूल उसने वहीं से किया था। तो उसके बाद हाई स्कूल करने के बाद वो लग गया इंडियन रेलवे में। फिर इंडियन रेलवे में लगने के बाद उसकी हो गई शादी हो गई भाई साहब। फिर वो खुशी खुशी रहने लगा अपनी बीवी के साथ। और जब उसके घर में लकड़ी नहीं थी, तो जंगल में गया वो। यार 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो वो जंगल में ही गुजार देता था। तो उसकी बीवी ने बोला कि ये जो है, तुम मुझे पूरे दिन जंगल में रखते हो, जंगल की क्वीन बना दिया तुमने मुझे। ये लिखा जंगल की क्वीन। उसके बाद जंगल की क्वीन बना दी उसने फिर जंगल में कटाई वाला काम किया था, कटप्पा। उसके बाद उसने अपने मायके में फ़ोन किया कि ये मुझे कतई प्यार नहीं करते हैं, पूरे दिन जंगल में लकड़ियाँ कटवाते हैं ये वो, तो ये मुझसे प्यार नहीं करते। तो उसने किया फ़ोन। उसके बाद एक दूसरी औरत आई कि मेरा आदमी मुझे बहुत प्यार करता है, यानी कि मैन। अब ये स्टोरी मत सुनो, अब समझिए इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, ए आज़ाद जो है, आज़ाद में आ जाता है ए, और जेड इसका उल्टा है, तो ये हो गया आज़ाद। बी का उल्टा बॉय, तो इधर आ गया बाई। सी का उल्टा एक्स, ये आ गया क्रैक्स। डी का उल्टा डब्लू, ये आ गया ड्यू। और ई का उल्टा बी, तो ये आ गया बी। एफ का उल्टा यू आ गया ये। इसके बाद जी का उल्टा टी, ये आ गया जी, ये आ गया टी। एच का उल्टा यस, हाई स्कूल, ये आ गया यस। देखिए, आई का उल्टा आर, ये आ गया आई, ये आ गया आर। जे का उल्टा क्यू, ये आ गया जे, ये आ गया क्यू। के का उल्टा पी, ये आ गया के, ये आ गया पी। और एल का उल्टा ओ, ये आ गया ओ। एम का उल्टा एन, ये आ गया एन। समझ गए? नहीं समझे तो वीडियो बैक करिए, दोबारा देखिए। बिल्कुल समझ में ना आए फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, लेकिन समझ में आप लोगों को आना चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी ट्रिक बताई, ऐसी ट्रिक शायद ही कोई आप लोगों को बताएगा। तो इसके बाद ये आप लोगों को याद हो गए कि किसका उल्टा क्या होता है। उसके बाद अब थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, हमेशा पढ़ते नहीं रहना, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आर, बी का उल्टा वाई, एल का उल्टा ओ, एच का उल्टा एस, आर का उल्टा आई, ओ का उल्टा एल,
P का उल्टा K, N का उल्टा M, H का उल्टा S और S का उल्टा H। इतने हो गए। बाकी बचे हुए अपने जो है घर पर रिवीजन करिए, आराम से लिख कर करिए। आप लोगों को कॉपी में लिखना है ये एक, तब आप लोगों को लिख लेने 13 आंसर, और 13 आंसर आप लोगों को अपने आप अपोजिट में लिखना है। फिर प्रैक्टिस करिए, और नहीं लिखना आता है तो फिर से ये वाली ट्रिक लगाइए। आज़ाद एक लड़का जो क्रैक्स खा रहा था ड्यूपिया, उसने उससे शाम हो गई, पूरे दिन हो गया था, जीटी रोड पर जा रहा था हाई स्कूल। उसने फिर वहीं से पास किया, रेलवे में लग गया, जंगल की क्वीन बना दी। ऐसे ये ट्रिक लगा के तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाओ यहाँ पर, आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग में वो आंसर वाला सिस्टम हो गया। मतलब अभी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद, उम्मीद है मुझे। और समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से वीडियो देख लेना, दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, लेकिन आप लोग समझ के उसके बाद जो मैं कल दूसरी वीडियो लाऊंगा वो देखना। क्योंकि अगर समझोगे नहीं और डेली की डेली वीडियो देखो तो क्या फ़ायदा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार कितने होते हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के आप लोगों के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला आप लोगों का होता है लेटर डिकोडिंग, और दूसरा आप लोगों का होता है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, और तीसरा आप लोगों का होता है मिक्स कोडिंग। 3 हो गए आप लोगों के। तो ये आप लोगों के तीनों हो गए, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। अभी हम बात कर रहे हैं लेटर कोडिंग की। ये इसकी बात हो रही है अभी लेटर कोडिंग की। तो ये जब हो जाएगा तो इसके बाद हम बात करेंगे नंबर कोडिंग की। जो नंबर कोडिंग कैसे आएगा, इसके बाद जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाए फिर मिक्स कोडिंग पर आएंगे। क्योंकि देखिए, चाहे पेपर किसी का भी हो, सब में काम में आता है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आती है तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में फंसेंगे नहीं, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पार कर देंगे। तो ये आप लोगों के 3 हो गए टॉपिक। तीनों आप लोगों के मैंने अभी नहीं, केवल लेटर कोडिंग को बताया है, वो भी केवल समझाया है। मैं अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा, कल क्वेश्चन लाऊंगा। उसमें ये देखेंगे आप लोगों ने कितने याद कर लिए हैं। तो आप लोग कल मैं लाऊंगा तो ये अगली वीडियो भी आएगी, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ तक वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बता दीजिएगा। और किसी प्रकार कोई डाउट हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और ये PDF मैं वहीं भेज रहा हूँ, जा कर के देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी के ऐसी टॉपिक पर, कोडिंग डिकोडिंग पर, जो क्लास दूसरी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।